सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सीरीज जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के सारे पीवाईक्यूज जो कि 2013 से 24 तक के हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और इसमें आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। इसमें मैं आपको बेसिक्स भी करवाते हुए चलूँगा, सारे क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे और कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। उसके साथ सब के सब पीवाईक्यूज करते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में आए हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आजकल एग्जामिनर का क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस पूछने का। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सो पीवाईक्यू सीरीज का आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस लेक्चर में हम नोट्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज हम इसके अंदर कवर करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में। स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक पॉइंट पे कैसे निकाली जाती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स हैं ये दो नाम से बना हुआ है। ये ब्लू वाला जो नाम है दैट इज पॉली विच मीन्स मैनी। पॉली मतलब बहुत सारे, जैसे हम साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं पॉलीमर्स। तो पॉली मीन्स बहुत सारी चीज़ें और MER मीन्स यूनिट्स। तो बहुत सारे, नॉमियल मतलब होता है टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स के जो कंबाइंड फॉर्म होती है वही पॉलिनोमियल होती है। तो पॉलिनोमियल मींस मैनी टर्म्स। डेफिनेशन इसकी एक्चुअल क्या है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर इन टर्म्स ऑफ होल नंबर के एक ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन ले लो, जैसे सपोज दैट मैंने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन ली और काफ़ी सिंपल सी एल्जेब्रिक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, बैक कैसे आ गए हम। हाँ, तो देखिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन है सपोज दैट 3x² + 4x + 5। इस तरीके से हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ली। आपको क्या चेक करना है, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर देखो एल्जेब्रा क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ये है आपके कांस्टेंट टर्म 3, 4, 5, ये क्या है कांस्टेंट टर्म्स, और x जो दिया गया है ये क्या होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स जब मिल जाते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हो, अलजेब्रा कहते हो। इस अलजेब्रा के अंदर आपको क्या चेक करना है, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल की पावर। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, इधर x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे x है ही नहीं, इसका मतलब इसकी पावर क्या थी, 0। क्या 0, 1 और 2 होल नंबर्स हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे कि अगर 3x² + 4x और +5 ये पॉलिनोमियल हमने लिया था, तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप कहोगे सर x की पावर 1 है, x की पावर 0 है और x की पावर क्या है, 2 है। तो 2 इनमें से सबसे हाईएस्ट है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2। सिर्फ और सिर्फ किसकी देखनी है डिग्री, वेरिएबल की। अगर यहाँ पे 3 की पावर 100 भी होता तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। आपको सिर्फ पावर चेक करनी है वेरिएबल की। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाली जाती है। अगर कोई इक्वेशन आपको दे दे कि ये इस तरीके से पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालो x = 0 पे, तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि जो भी आपको वैल्यू दी हुई होती है उसको x की जगह पुट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू k दी गई है तो उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। A real number a is a zero of polynomial if pa is equals to 0। कि अगर ये पूरा, जैसे आपने x की वैल्यू रखी इसमें और ये पूरा क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसके अंदर तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब x = 0 इसका 0 नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसका एग्जाम्पल देते हैं कि ये जिस तरीके से एक पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² - 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी। आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो इसका मतलब डिग्री क्या होगी, 2 होगी। वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि x की जगह 1 रख के वैल्यू निकालो, तो आप इसमें जहां x है वहां पे क्या रख दोगे, 1। तो 1 का स्क्वायर विल बी 1, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 गया तो क्या बचता है, 3। इस तरीके से आप वैल्यू निकालते हो। जीरोज निकालने का कह दे, क्वेश्चन आपको कह दे कि इसके जीरोज निकाल के दिखाओ, तो सिंपल सी बात है, मैथ्स में जो भी वैल्यू आपको चाहिए
उसके इक्वेट कर दो। जैसे अगर आपको जीरोज चाहिए यानी जीरो की वैल्यू मतलब जीरो की इक्वल वैल्यू चाहिए तो आप इसको जीरो की इक्वल रख दो। माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 4x²। अब ये मल्टीप्लाई का 4 है, दैट विल गो इनटू द डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 x² इज इक्वल्स टू 1/4। बट ये जो स्क्वायर है ये यहाँ जाके क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा, और अंडर रूट दोनों में ओपन होता है, प्लस और माइनस में। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं अलग लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे लिख भी रखा है कि ये प्लस माइनस 1/2 आएगा, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, बट 4 का रूट +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे आपके बेसिक्स जो है पॉलिनॉमियल वाले कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो दो बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, के टर्म्स कितनी है। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि 3x² + 4x + 5, तो इसमें टर्म्स कितनी है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, तीन टर्म्स है। टर्म्स क्या होती है, प्लस या माइनस से जिनको सेपरेट किया जा सके और उनकी पावर अलग अलग होनी चाहिए या वेरिएबल अलग अलग होना चाहिए। तो अगर एक टर्म हो जैसे कि x है -5y है, उसको तो आप क्या बोलते हो, मोनोमियल। मोनो मतलब एक होता है, बाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है, क्वाड मतलब 5 होता है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो बायनॉमियल में 2 टर्म्स आएगी, ट्राइनॉमियल में 3 टर्म्स आएगी। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अगर सिंगल पावर है, जैसे कि एक पॉलिनॉमियल दिया गया x + 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें पावर कितनी है, 1 है। तो ठीक है, डिग्री कितनी आ गई, 1, तो उसको आप बोलते हो लीनियर। एग्जाम्पल क्या है, 2y - 3, इस तरीके से एग्जाम्पल है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक पे, दोनों पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फटाफट ज्वाइन कर ले अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो। डिग्री 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया गया है। और डिग्री 3 क्या होता है, क्यूबिक। इनके ग्राफ्स को समझ लेते हैं। देखो, डिग्री 0 को कांस्टेंट कहा जाता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसकी डिग्री 0 वो होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे कि अगर x इज इक्वल्स टू 1.5 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है कि x की वैल्यू डायरेक्ट ही आपने दे दी 1.5, तो यहाँ पे क्या आ गया 1.5, सीधा ग्राफ बन गया। तो ये होता है कांस्टेंट का ग्राफ। लीनियर में एक सीधी सीधी लाइन आती है जो x और y दोनों के रेफरेंस में है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में एक पैराबोला आता है जिसको कर्व कहा जाता है। और क्यूबिक में क्या होता है, 3 बार। देखो, ये जितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं x को, उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इनके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर जितनी डिग्री उतनी बार x को कट करने की इनके पास ताकत होती है। अगर लीनियर है तो एक ही बार ये x एक्सिस को कट कर पाएंगे। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे है तो एक बार ही ये क्या कर पा रहा है, x एक्सिस को कट कर पा रहा है। क्वाड्रेटिक के पास पावर क्या होती है, हाईएस्ट 2, तो ये मैक्सिमम कितने बार टच कर सकता है, 2 बार x एक्सिस को काट सकता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे क्यूबिक में 3 पावर्स होती है, तो यहाँ पे ये 3 बार कट करने की इसके पास क्या होती है, पावर होती है। बट ये क्या है, और आगे चला गया तो ये n डिग्री का पॉलिनॉमियल, यानी आगे ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा सांप की तरह। ओके, क्यूबिक की अगर बात होती तो सिर्फ इतना सा ही होता है, बाकी नहीं होता ये एक्स्ट्रा जो पोर्शन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो काफ़ी इजी है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास जो आने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसी पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब क्या क्या याद करना है इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। सम ऑफ जीरोज, देखो इसके कोई ना कोई 2 जीरोज आएंगे, अल्फा और बीटा, उनका जब सम निकाला जाता है, उनको जोड़ा जाता है तो -b/a आता है। b ये रहा जो x का कोफिशिएंट है, a कौन है, जो x² का कोफिशिएंट है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, c/a। ये इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल में सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन अभी करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट फिर भी आपके उसमें
एनसीईआरटी में दिया गया है तो मैंने अपने नोट्स में इसको ऐड कर दिया है। ये सिर्फ आप एक बार पढ़ ले, गो थ्रू कर लें इससे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमेशा नीचे तो क्या आएगा, ए इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ए आप नीचे लिख चुके हो तो बी सी डी इस तरीके से आ जाएगा, बी सी डी। माइनस प्लस माइनस यूँ चलता है, ऑल्टरनेट चलते रहता है, माइनस प्लस और बढ़ा दोगे तो ऐसे ही आगे से आगे चलता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो मैं कहाँ बताऊँ, एक छोटी सी जगह मिल जाए ना मुझे तो मैं शायद बता पाऊँ। चलो एक यहीं पे ही बता देता हूँ। जनरल फॉर्म एक और होती है पॉलिनोमियल की, और इसको मैं कहता हूँ पॉलिनोमियल बनाने की मशीन। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा। ये भी जनरल फॉर्म है, ये भी जनरल फॉर्म है। ये फ़र्क क्या है इसमें, ये है जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये ज़ीरोज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे, ओके। ये आपको याद रख लेना है, इससे हम काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सारे बेसिक्स होते हैं कंप्लीट। अब हम फटाफट क्या करेंगे, क्वेश्चंस का निपटारा करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चंस को निपटाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल दिया गया है। तो आपको कहा है कि ए की वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस बी बाई ए। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या वाला है। ए से ए तो हो जाएगा कट, माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल। ये हमारे पास एक बढ़िया सी जनरल फॉर्म तैयार हुई है अपने बेसिक फॉर्मूला से। अब इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे, और वैल्यू रखते ही इसका आंसर आ जाएगा। आप देखोगे कि जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको यहाँ से a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई और c की वैल्यू पता चल गई। b कितना है, 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। c कितना है इसके अंदर, वो है 3k। तो यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई का 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो इट विल बी -5 अपॉन में 3। ये आपका आंसर है और बहुत ईजी क्वेश्चन था, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम सबसे पहले इसका जीरोज निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए अब इसमें आप बात करें तो a कितना है, 1 है, b भी कितना है, 1 है, और c कितना है, -2 है। इस तरीके से आपको दिया गया है। अब आप इसके अंदर ऐसे फैक्टर्स ढूंढोगे कि मल्टीप्लाई करें तो AC आना चाहिए जो कि -2 ही है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो B आना चाहिए जो कि 1 है। तो 2 और -1 इसके क्या हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 2 और -1 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो -2 देते हैं, और 2 में से -1 जाता है तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसको आप इस तरीके से स्प्लिट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x -2। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपको दो में से कॉमन लेना होता है। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो आप यहाँ से x को कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो भी अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2। आप कहोगे x प्लस 2 कैसे बचा, अरे जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो अब जो सेम चीज़ आती है उसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, यानी पूरे में से x प्लस 2 को कॉमन ले लोगे, और बचा क्या है x -1, उसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये आपके दो क्या आ गए, फैक्टर्स। इनको कहा जाता है फैक्टर्स। जब भी आप इनसे डिवाइड लगाओगे तो पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। अब आपको तो चाहिए जीरोज, तो वो जीरोज कैसे निकालते हैं, जीरोज को निकालने के लिए 0 के ही इक्वल रख दो। तो यहाँ पे प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2, यानी अल्फा कितना आ जाएगा, -2। इधर से बात करें तो बीटा कितना आ जाएगा, प्लस का 1। अल्फा और बीटा आ गए। इसने कहा है वेरीफाई करो रिलेशन को। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को लिख लेना है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा कर देना है, यानी -2 + 1। इधर मैं लिख दूँ -2 + 1, तो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के, यानी -1/1 के। क्या -2 में से +1 जाता है तो -1 ही बचता है, और यहाँ भी क्या आ रहा है -1, ये तो वेरीफाई हो गया। इधर की बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -2 × 1, वो किसके इक्वल आ रहा है, c/a के। तो c भी कितना है -2 और a कितना है 1, -2 1 जा -2 ही होता है, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। काफ़ी आसान क्वेश्चन और 3 मार्क्स आपके खाते के अंदर आते हुए। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया है, और ये मैं चाहूँगा कि आप खुद इसको होमवर्क में सॉल्व करें। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया है, तो इसको आप करें होमवर्क के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये चैप्टर भी काफ़ी स्कोरिंग भी है और काफ़ी इजी भी है। और अगर आपको इसके फैक्टर्स नहीं पता चल रहे हैं तो मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूँ। देखो 15 जो होता है वो 5 3 होता है, 5 3, ठीक है। आपको -2 चाहिए तो बड़ी चीज़ क्या ले लो, माइनस की, छोटी चीज़ ले लो प्लस की, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो -5 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, x - 5 x + 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो जीरोज़ क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा आ जाएगा 5, बीटा आ जाएगा -3। वेरीफाई आप खुद करके चेक करना। नेक्स्ट, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे करना है, x की जगह आपको सिर्फ 2 रख देना है और इजीली वैल्यू निकाल लेंगी। तो देखो अभी मैं यहाँ पे x की जगह 2 रखता हूँ, तो ये है हमारे पास क्या, 6x - 2। x की जगह आपको क्या रख देना है, 2 रख देना है। 6 × 2 - 2, क्या 12 में से 2 जाता है तो कितना आंसर आता है, 10, और यही इसका बहुत इजी आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब भी कोई भी चीज़ जीरो होती है, इसका मतलब अगर आप x की जगह 3 रखोगे तो सारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं क्या रख दूँ, ये इस तरीके से 2x² + x + k। अगर मैं x की जगह 3 रख दूँ तो ये सारी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है कमेंट के अंदर, ये आपको करना है कमेंट जल्दी से। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज। तो डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर निकालने का बड़ा आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है कि इसको इजीली सॉल्व कर दो। जो भी ब्रैकेट आपको दिया गया है उसको सॉल्व कर दो। ब्रैकेट है 3 - x x - 4। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, मतलब ये मंदिर है, प्रसाद सब में बटेगा। 3 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 3x आएगा। फिर यही 3 की मल्टीप्लाई -4 से होगी तो हो जाएगा -12। -x की मल्टीप्लाई x से होगी तो -x²। -x की मल्टीप्लाई -x से होगी तो +4x। अब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यही इसका क्या हो रहा है आंसर। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। सारे बेसिक्स आप देखते हुए चलें, वीडियो स्टार्टिंग से देखें, स्किप करके देखोगे तो शायद आपको समझ ना आए। अब मैंने जो आपको एक पॉलिनोमियल बनाने की मशीन बताई थी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है वो। तो कैसे करना है अभी देखें सभी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। इसने क्या कहा है, जीरोज आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, और किसके फॉर्मेट में, ये है जीरोज और कोफिशिएंट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका। अल्फा आपको दिया गया है 3, 2 जीरोज आपको दिए गए हैं, अल्फा इज 3, बीटा इज -√3। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ जीरोज होती है ये x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे इजी ट्रिक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को पुट, x² अल्फा की जगह आप रख दो 3, बीटा की जगह रख दो -√3। यहाँ पे आ गया x,
प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -√3। और ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जब आप ब्रैकेट से सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करो तो ऐसे भी चल जाएगा। ये 3 -√3 इंटू एक्स, 3 की मल्टीप्लाई -√3 से होगी तो -3√3। दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत ईजिली इस एक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जिसमें सम और प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है। सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको दिया गया है -3। प्रोडक्ट मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपको दिया गया है 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या है? वो है कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखें। ये पॉलिनोमियल बनाने की मशीन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके अंदर आप क्या कर दें, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा आपको -3 दिया गया है, इसने कहा है सम कितना है -3, प्रोडक्ट कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। बस साइन का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है। इधर आ जाएगा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये आपके आ गया है इसका आंसर। इक्वेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि सम जो है ज़ीरोज़ का वो तो है आपके माइनस का 1/2 और प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरोज़ का दिया गया है माइनस का 3/2। तो आप इसका जो आंसर है पॉलिनोमियल क्या होगा, ये आप बताएं कमेंट करके। इक्वेशन काफ़ी इजी है, कह रहा है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बताएं। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, -6 जो है वो किससे बन सकता है, वो बन सकता है 3 और 2 से। 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है। आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए तो आपको चाहिए माइनस का 1। यहाँ पे क्या चाहिए माइनस का 1, वो किससे आ सकता है, अगर मैं बड़ी डिजिट को क्या ले लूँ माइनस का ले लूँ। अगर यहाँ पे 3 माइनस का हो जाए और 2 प्लस का हो जाए तो क्या आता है -1, जोड़ने पे आएगा -1, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -6। बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो इसको आप इस तरीके से लिख दो, x - 3 एक फैक्टर, x + 2 दूसरा फैक्टर। यहाँ से ही अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 उधर जाके होगा प्लस का 3, यहीं से बीटा क्या आ जाएगा, प्लस का 2 उधर जाके होगा माइनस का 2, और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -2x -8 r। तो ये आप मुझे बताएं कि इसका आंसर सही क्या होगा। कमेंट करें जल्दी से, काफ़ी आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं भैया। नेक्स्ट, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसको मैं करवा देता हूँ, थोड़ा यूनिक है बट बहुत इजी है। देखिए इधर एक्स स्क्वायर -3 आपको दिया गया है, ज़ीरोज़ निकालने के लिए 0 के इक्वल ही रख देना चाहिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा। आप कहोगे सर ये तो एक ही 0 आया, बट आपने तो कहा है जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। अरे भैया रूट भी तो प्लस और माइनस में खुलेगा ना, तो दो इसके आंसर आ गए। अल्फ़ा आपका आ गया है प्लस का √3, बीटा आ गया है आपके माइनस का √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर -x -6। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं ही करवा देता हूँ, ऑलरेडी आपको होमवर्क काफ़ी मिल चुका है। a जो है इसमें 2 है, b जो है वो आपके दिया गया है -1 और c जो है वो कितना है -6। आपको AC चाहिए, सर्दी हो या गर्मी चाहिए हमको AC। 2 × -6 ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए और जोड़ या घटा करके -1 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर्स आप देखोगे, 12 तो 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम आता है 3 के टेबल में 4 टाइम आता है। तो क्या 3 और 4 ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। अगर आपको माइनस का 1 चाहिए तो माइनस का क्या ले लो 4 ले लो, प्लस का क्या ले लो 3 ले लो, इससे क्या होगा माइनस का 1 बन जाएगा। तो आगे क्या है 2x स्क्वायर, पीछे क्या है -6। पार्शियली आपको कॉमन लेना है दो चीज़ों में से, यहाँ से कॉमन आएगा 2x, अंदर क्या बच जाएगा x -2, यहाँ से कॉमन आएगा 3,
3 के टेबल में भी 6 आता है 2 टाइम। सेम चीज़ को एक ब्रैकेट में, बची हुई चीज़ को दूसरे ब्रैकेट में, इस तरीके से। अब जीरोज़ की बात करें तो x माइनस 2 को आप रखोगे 0 के इक्वल, तो अल्फा आएगा प्लस का 2। ऐसे ही यहाँ पे बीटा कितना आएगा, माइनस का 3 अपॉन में 2। ठीक है, कैसे हुआ, इसको भी आपने 0 के इक्वल रख दिया। ये यहाँ पे होते हैं हमारे बेसिक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, और इतने ही क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स में पूछे गए हैं 2013 से 24 तक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी आसान क्वेश्चंस ये लगे होंगे आप सभी को, है ना। कोई खास मुश्किल इसमें नहीं था, जितना आपने पढ़ा है उससे ही ईजिली क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है आज तक पॉलिनोमियल्स में, तो ये एक लेक्चर से ही आप ये सारे क्वेश्चंस आराम से निपटा पाए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी को ये जो सीरीज़ है वो बहुत हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिल रही है इस पूरी सीरीज़ से, तो कमेंट ज़रूर करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका हमारे चैनल से जुड़ करके कैसे बेनिफिट हो पाया है, क्या थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड हुआ है इस चीज़ से, और नेक्स्ट कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए वो आप ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताएँ। जो भी होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए हैं पीछे दिए गए स्लाइड के अंदर हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, उस पर सेंड ज़रूर करें। होमवर्क डेली जो बच्चा शेयर करेगा मुझे, मतलब डेली तो है मिलता ही नहीं है, जो भी हमारे PYQ लेक्चर्स में मैंने बहुत छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस के होमवर्क दिए हैं, जिस भी बच्चे ने एंड तक जुड़ा हुआ रहा और उसने कॉन्टिन्यूसली होमवर्क किया, अच्छे से नोट्स बनाए और मुझे शेयर किया, और हर एक क्वेश्चन जो मैंने कमेंट करने को कहा है उसका आंसर कमेंट किया, तो उसे मिलेगी मेरी तरफ से पिज़्ज़ा पार्टी एट द एंड ऑफ द PYQ सीरीज़ और मुझसे मिलने का मौका। सो ये मौका बिल्कुल ना गंवाए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।